मैं आपकी होस्ट राजश्री वेलकम करती हूँ हमारे आज के डिस्कशन में, जिसका टॉपिक है फैमिली, पैंडेमिक एंड चाइल्ड। मैम बहुत टफ हो गया है हमारे लिए तो, क्योंकि बच्चों को रोक पाना और उन्हें हर चीज के लिए अवेयर करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि क्या टच करना है क्या नहीं करना है। वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे अलर्ट हो गए हैं, आप जैसे चीजों को समझ लगे। इनफैक्ट मास्क पहनना सीख लिए हैं, पहले तो उतार के कहीं भी रहते थे। हैंड सैनिटाइज करना सीख लिया है, तो अब चीजों को गेन किया है। पहले बहुत मुश्किल हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट्स में तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई कि बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे सीखेंगे। वो कई ट्रैवलिंग के लिए नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो नहीं जानते ना क्या टच करना है क्या नहीं करना है। तो हमें तो, जैसे मेरे तो बहुत छोटे हैं बच्चे, तो उनको संभालना मुझे लगता है इस टाइम के लिए बहुत मुश्किल है, किसी भी मदर के लिए, क्योंकि वो नहीं जानते उन्हें क्या करना है। आप कब तक बच्चों को संभाल पाओगे, कितनी देर रोक पाते हो आप अपने बच्चों को। कहीं बाहर लेके जाते हैं, हर सारी चीजें छूना चाहते हैं, सब कुछ लेना चाहते हैं, तो बहुत टफ हो जाता है उस टाइम बच्चों को संभालना। मेरे लिए तो एक चैलेंज था ये। मैम मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है वो 10+ है, और उससे छोटी बेटी आराध्या वो 8+ है, और बेटा मेरा 6+ है। थोड़ा सा मैं भी इस पे जोड़ूंगी कि मतलब ये बात तो बिल्कुल सच है कि पूरी तरह से सब कुछ बदल गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों की जिंदगी, मुझे लगता है कि बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की और सभी के सोचने समझने की जो एक पूरी प्रक्रिया है, जो पूरे प्रोसेस है, वो पूरा बदल गया है। बच्चों के साथ ये ज्यादा मुश्किल इसलिए था क्योंकि जैसा भी कल्पना जी भी कह रही थी कि उनको ये सिखाना कि ये चीजें जो है ये आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ, अब ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। और इसके लिए जितने रिस्पॉन्सिबल हम हैं उतने ही रिस्पॉन्सिबल अब आपको होना पड़ेगा। मतलब ये एक अजीब सा दौर है कि जब पहले हम ये सीखते थे एज अ मदर, अगर मैं कहूँ तो हम ये इस बात को सीख कर बड़े हुए हैं कि माँ हमारी केयर कर लेगी। लेकिन इस कोविड ने पूरा सिस्टम बदल दिया कि माँ साथ में तो खड़ी हो सकती है पर केयर तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ये जो एक पूरा सोचने का पैटर्न बदला है, इसने सिर्फ मेरे बच्चे के सोचने के तरीके को नहीं बल्कि हर बच्चे को बदला है। पूरी जो हम जिस मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग बहुत इजीली पूरी अपनी जिंदगी जी लेते थे, बाहर खेलने के लिए दौड़ जाते थे और पेरेंट्स को अल्टीमेटली ये कहना पड़ता था कि अब तुम घर आ जाओ। मतलब खेलना और पढ़ना ये बैलेंस अपने आप बन जाता था। अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि आपको इस बैलेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपका बच्चा बाहर जाना चाहता है और आप उसे रोक रहे होते हैं। तो अगर अपने बच्चे के बारे में कहूँ, मेरा बच्चा क्लास 10th में अभी आया है, पिछले साल क्लास 9th में था। तो ये 9th और 10th को लेकर एक अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस जो पेरेंट्स भी लेकर आते हैं, उसका बोझ भी इन बच्चों को उठाना पड़ रहा है। तो पहली चीज जो मैंने खुद भी की कि मैंने उसे इस एक्सपेक्टेशन से फ्री कर दिया। मैंने कहा कि तुम पढ़ो इसलिए पढ़ो कि तुम उसको एंजॉय करना चाहते हो, और लाइफ में तुम कुछ भी करो बस उसको एंजॉय करके और खुशी से करना सीखो। ये चीज पहली मैंने उसको सिखाई और ये चीज उसने खुद भी सीखी। दूसरा ये कि मास्क को लेकर या हाइजीन को लेकर मुझे बहुत कुछ नहीं सिखाना पड़ा, क्योंकि कम से कम उस एज में है बच्चा जहां पर वो इन चीजों के लिए थोड़ा खुद भी रिस्पॉन्सिबल महसूस करता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे में मैंने उस चेंज को देखा, वो ये कि अब उसने हाउस होल्ड वर्क में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसने देखा कि माँ जो है वो ऑफिस और घर को बैलेंस कर रही है, तो अब मैं अगर काम कर रही होती हूँ तो वो खुद काम में मेरी हेल्प करने के लिए आ जाता है। हम बहुत ज्यादा बात करने लगे, हम बहुत एक दूसरे के साथ समय बिता पा रहे हैं, हम साथ में खेलते हैं। तो मैंने ये देखा कि बच्चा ज्यादा प्रोएक्टिव हुआ, ज्यादा सेंसिटिव हुआ। और कभी अगर मास्क लगाने में मैं गलती करती हूँ तो नाउ ही टीचेस मी हाउ टू वियर इट प्रॉपरली, कि मम्मा ये पूरा जो है ना, ये नोज और ये सारा एरिया कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बच्चे ने मेंटली और फिजिकली अपने आप को ग्रो भी किया। वो घर में ही हम लोग जो है वो मतलब आस एक दूसरे के साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं, योगा करते हैं। तो एक तरह से मतलब बच्चे ने भी ये सीखा और एज अ पेरेंट भी हमने सीखा कि एक दूसरे के साथ समय बिताना जो है वो भी एक अल्टीमेट रियलिटी है जो हम लूज करते जा रहे थे। एवरीबडी वाज जस्ट रशिंग टुवर्ड्स जॉब, मनी एंड एवरीथिंग, but this time we learned ki being together is also very important. Before COVID, everything was well placed.
They were more active. The only tension was to complete their homeworks and to arrange back for the next day schedule. But after COVID, the situation becomes so worst. They become lethargic. Schedule become unmanaged. No physical activities. More of the time they are busy in mobile games, online sessions. And I should say this scenario impacted a lot on them.